दोस्तों, लाभ हानि के चैप्टर में हम आज तीसरे पार्ट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसा सवाल जिसमें क्रय मूल्य को भी बढ़ाया या घटाया गया हो और विक्रय मूल्य को भी बढ़ाया या घटाया गया हो। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है। आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके सलूशन जो होंगे वो बहुत ही आसानी से आप 10 सेकंड के अंदर ही हल कर सकते हैं। देखें, कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। पहले वो इस तरह से सामान खरीद रहा था और बेच रहा था, फिर उसने इस तरह से खरीदा और बेचा, तो बता रहा है कि अब उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है। एसएससी ने एसआई में इसको पूछा है, सीपी एसआई में, और इस सलूशन करना है आपको। दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो यक्ष मान करके आप लगा सकते हैं, वो लंबा मेथड हम आपको बताने वाले नहीं है। आपको शॉर्टकट तरीके से क्या करना है, मान लेना है पहले उसकी जो सीपी थी वो 100 रुपये थी। वो दुकानदार 100 रुपये की वस्तु खरीद कर लाया और सामान को 20 रुपये लाभ पर बेचता है। तो जब 20 रुपये लाभ ले रहा होगा, 20% लाभ ले रहा होगा, हमने सीपी 100 माना है, तो एसपी इसका हो जाएगा 120 रुपये। मान लिया कि 100 रुपये की वस्तु खरीद के लाया और 20% लाभ ले रहा होगा तो 120 की बेच देगा। अब वो कह रहा है कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता तो वो 100 के बजाय 10% अधिक का मतलब 110 की खरीदता। खरीद उसकी पहले 100 थी, अब वो 10% अधिक पे खरीदता तो 110 की खरीदता। और फिर उसने बताया कि 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। अब जो लाभ ले रहा है वो 25% ले रहा है, तो 110 को 25% पे निकालेंगे तो 110 का 125% आपका हो जाएगा 137.5। ये हो गया अब नया एसपी। जब इतने की खरीद के लाता तो इतने की बेचता। कह रहा है इस तरह से उसे 14 रुपये अधिक मिलते। तो अधिक कब मिल रहा होगा, जब वो इतने की बेच रहा है और अब इतने की बेच रहा है। तो पहले के एसपी और अब के एसपी में जो अंतर है, पहले बेच रहा था और अब बेच रहा है, तो उसको अब बेचने पर 14 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर 14 रुपये है। तो यहां से अंतर आपको कितना मिल जाएगा, 20, 17.5। ये इन दोनों के एसपी का अंतर, पहले ये बिका अब ये बिका, तो 17.5 का अंतर है। 17.5% के अंतर पर ये जो अंतर एक्चुअल में दिया गया वो 14 रुपये का है। ये जो अंतर है वो 14 रुपये का है। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 14/17.5। और आपसे सवाल में पूछा गया सीपी कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, 14/17.5 गुणा 100। इसको आप कैंसिल कर लें। इसको हम हटा करके यहाँ 0 बढ़ा ले रहे हैं। इसको 25 से काट दें, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 40 दूना 80। ये 80 रुपये आपका क्या आ गया, सीपी। तो एक बार सवाल को फिर से मैं समझाता हूँ। सवाल कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 की चीज को 20% लाभ यानी 120 पर बेच रहा होगा। फिर कह रहा 10% अधिक पर खरीदता, तो पहले खरीदा 100 की, अब 10% अधिक खरीदेगा तो 110 की खरीद लेगा। और कह रहा अब जो है 25% लाभ पर बेचता, तो इसका 25% हमने निकाला, 125 निकाल लिया, एसपी आ जाएगा। 110 का 25% निकाल के ऐड करेंगे तो 137.5 हो जाएगा। और अब 120 के बजाय 137.5 की बेचता तो उसको कह रहा है कि 14 रुपये अधिक मिलते। तो यहां से अंतर आपका 17.5 का आ रहा है और एक्चुअल में सवाल ने बताया वो 14 है। इसकी वैल्यू ये हो गई, एक की वैल्यू इतना, और 100% की वैल्यू निकाल लिया। वो 100% हमारा क्या मान के चले हैं, सीपी। यहां से 100% हमने किसको माना है, सीपी को। तो सीपी आपकी कितनी आ गई, 80 रुपये। तो एक सवाल हमने लिया हुआ है जिस पर दाम को अधिक कर रहा है, एक सवाल हमने लिया है जिस पर वो सामान को 10% कम पर यहां खरीद रहा है। यहां पर 10% अधिक पर खरीदा, यहां 10% कम पर। तो दो ही तरह के सवाल बनते हैं, कभी वो दाम बढ़ा करके खरीद लेता है, कभी वो दाम घटा करके ले लेता है। तो इस तरह से दो सवाल बनेंगे। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल हमने लिख रखा है, देखें, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते।
सीपी ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सेम इसी तरह का सवाल हमने लिया हुआ है। यहां पर 10% अधिक पर खरीद रहा था, यहां 10% कम हमने लिखा है, तो दो ही तरह के सवाल बनते हैं। फिर यहां पर अगर वो अधिक पे खरीदा है तो अधिक पे बेचेगा, कम पे खरीदा है तो वो कम पे बेचेगा। अब इस सवाल का आंसर देखें, हम वही मान रहे हैं कि इसका सीपी यानी स्टार्टिंग में उसने 100 रुपए की चीज कोई खरीदी होगी और यहां सवाल कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो ये आपकी वस्तु बिक जाएगी कितने में, 110 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु कोई खरीद करके 10% लाभ पर बेच दिया तो वो 110 की बिक गई होगी। कह रहा है यदि सामान को 10% कम में खरीदा होता, सामान को 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 की चीज को 10% कम में खरीदेगा तो वो 90 की खरीदा होता। और कह रहा है फिर लास्ट में 20% का लाभ लेकर के बेचता, 20% लाभ लेगा, इस पे आप निकालेंगे इसका 120% तो ये आ जाएगा 108 रुपए। मतलब ये कि 90 की चीज को 20% लाभ लेने के बाद वो कितने की बेचता है, 108 की। पहले वो बेच रहा था इस तरह से तो बिकी 110 की, अब बिक रही है 108 की। हम देखेंगे अब और पहले बेचने में जो अंतर है वो बता रहा है 8 रुपए का, और सवाल के अनुसार यहां पर अंतर देखें तो 2 की आ रहा है। ये 2 का अंतर सवाल ने 8 रुपए का अंतर बताया है, तो 1 की वैल्यू जो आएगी वो आपका 4 आ रहा होगा। और यहां से सीपी पूछा जा रहा है, तो सीपी हमने कितना मान रखा है, 100%। तो यहां से 100% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 400 रुपए। यानी वो वस्तु जो खरीदी गई है वो कितने की खरीदी गई, 400 रुपए की। ठीक है।